नमस्कार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं स्वीन सैनी, काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट एट नाइस कंप्यूटर्स होशियारपुर। आज सितंबर मंथ का आखिरी दिन और मुझसे इस प्लेटफॉर्म से इंटरैक्ट करने वाले बहुत सारे लोग ये ऑलरेडी जानते होंगे कि सितंबर को हम सुसाइडल प्रिवेंशन अवेयरनेस मंथ की तरह मना रहे थे। आई डोंट से कि मना रहे थे लाइक अदरवाइज़ तो दिन रात हम लोग एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए राइटर ये काम कर रहे हैं। और ग्लोबल लेवल पे मुझे इस सारी कम्युनिटी पे इतना फ़ख्र है, मान है कि लॉकडाउन के पीरियड में खासकर अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखे बिना डिस्ट्रेस में, एंक्शियस, सुसाइडल आइडिएशन वाले लोगों के लिए, जीवन में किसी भी तरह से हताश हुए लोगों के लिए लगातार बार बार काम होता रहा और बहुत सारा काम हुआ। मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है। लेकिन अगर हम आंकड़े देखते हैं तो अभी भी निराश, परेशान, उदास, किसी भी तरह के डिस्ट्रेस में जो लोग हैं वो हेल्प के लिए अभी भी आगे नहीं आते। They are not asking for help, they are not asking for solutions, they are fighting with the demos of their fears and doubts alone। और ये सबसे ख़तरनाक है क्योंकि जब हम खुद से ही कुछ कोपिंग मैकेनिज़्म ट्राई करते हैं, कुछ नेगेटिव मीडियम ट्राई करते हैं या खुद की थॉट से खुद से ही लड़ते हैं बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी आइडिया के कि क्या ये तरीका सही है या नहीं, तब सुसाइडल आइडिएशंस का जो रिस्क है वो और बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं रामबाण वाले फार्मूलाज नहीं होते हैं, तो उसमें हमारे जो एफर्ट्स हैं, हमारे जो कोपिंग मैकेनिज़्म है वो मोस्टली फेल हो जाते हैं। इस एक महीने में जब से हमने ये लाइव टॉक्स शुरू की सुसाइडल प्रिवेंशन अवेयरनेस की और 10 सितंबर को हमने खास इसके ऊपर बात की थी, तब से अब तक न जाने कितने व्हाट्सएप मैसेजेस, कितने मैसेंजर्स के थ्रू टेक्स्ट, और ये मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ इस एक महीने की ईमेल्स का लॉट है, ओनली विद दिस मंथ, जिसमें एक पेज पे आपको 4 ईमेल्स का प्रिंट दिखेगा, मैसेजेस का, जिसमें लोगों ने अपनी परेशानियां, अपने डिस्ट्रेस के कारण और कई अननोन वजह से भी जो परेशान थे, खासकर यूथ, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया। और मेरी कोशिश ये रही कि इन्हीं मेल्स, इन्हीं मैसेजेस, इन्हीं क्वेश्चंस में से ही कुछ मुद्दे उठा के मैं अपने लाइव टॉक्स का जो है वो एक टॉपिक रखूँ, एक बात करूँ उस पर। आज कहने को सितंबर मंथ का कंक्लूडिंग डे है एंड वी आर क्लोजिंग, ऑफिशियली कहें, प्रोफेशनली कहें या मेडिकल टर्म्स में कहें तो हम इस अवेयरनेस मंथ का क्लोजिंग डे कहेंगे, बट एक्चुअली ये नहीं है। देयर इज़ नो एंड ऑफ इट। हमें बहुत ज़्यादा काम करना है अभी भी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों तक पहुंचने के लिए। जैसे हम फिज़िकल इलनेस में अपनों का ख्याल रखते हैं, बार बार कुशल क्षेम पूछते हैं, उनका वेलबींग के बारे में केयर करते हैं, अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट का हम सजेस्ट करते हैं, इसी तरह से मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ, उसको भी इक्वली इम्पोर्टेंस देना, एक्सेप्ट करना और अच्छे प्रोफेशनल के पास रेफ़र करना, ये हमारा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं बाकी सभी लोगों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप इसको हल्के में ना लें। अगर वो आपकी फैमिली में है, किसी फ्रेंड को ये इशू है, किसी भी जान पहचान वाले को है, किसी को ऑब्जर्व करके आप बड़ी जल्दी पहचान लेते हो कि दे आर नॉट लिविंग नॉर्मल लाइफ, दे आर फाइटिंग विद समथिंग इनसाइड, सो काइंडली आस्क देम टू सीक प्रोफेशनल हेल्प बिकॉज एवरी लाइफ इज़ प्रीशियस एंड वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू सेव ईच एंड एवरी लाइफ। और जब तक आप ये नहीं कर पाते हैं, किसी को अगर आप डायरेक्टली कुछ नहीं सजेशन दे पाते हैं, तो प्लीज़ कीप इग्नाइटिंग होप, कीप इग्नाइटिंग फेथ, थोड़ा सा पॉजिटिविटी, थोड़ा सा हंसी, थोड़ा सा अपनी काइंडनेस, थोड़ा सा अपना सपोर्ट, थोड़ा सा लिसनिंग टाइम, ये ज़रूर दीजिए। इन्हीं ईमेल्स में से आज मैं एक क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ। 18 ईयर्स उदित ने ये मेरे से सवाल पूछा है
कि मैम आप बार बार हर सेशन में बोलते हो कि खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, लाइफ इज़ वेरी चैलेंजिंग यू नो, एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल टू लेट इट गो। कैसे जाने दें जब बहुत सारी परेशानियां हैं। सी 18 years, how to avoid negative thoughts when they are haunting us each and every moment। Yes, Udit, I agree। एंड बहुत सारे लोग आपकी उम्र के जो होंगे दे ऑल आर फाइटिंग विद दिस नेगेटिव थॉट साइकिल। मेरा सिर्फ आपसे एक ही सवाल है कि सपोज़ आपके घर में बहुत प्रीशियस चीज़ें हैं, आपने बहुत मेहनत से अपना घर और उसका सामान बनाया है, तो क्या आप किसी चोर को अलाउ करेंगे अपने घर आने के लिए? आपको पता है कि कोई चोर आ रहा है, आपका सामान ले जा रहा है, नुकसान पहुंचाने वाला है, तो क्या आप उसे अलाउ करेंगे? तो क्यों अपने माइंड में, क्यों अपनी जो एक लाइफ इतनी प्रीशियस है, अपने इस बॉडी या इस ब्रेन के घर में आप नेगेटिव थॉट्स को, उन चोरों को आने दे सकते हो, उनको अलाउ करते हो कि वो आपके प्रीशियस मोमेंट्स, आपकी पॉजिटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका लाइवलीहुड जो है उसे स्पॉइल करके और वो चले जाएं, वो सारा आपका पीस ऑफ माइंड लेके चले जाएं। नहीं, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव थॉट्स का कंट्रोल हमारे हाथ में है अगर हम चाहें तो। सपोज़ किसी भी वजह से हो, आपने कारण नहीं लिखा, लेकिन हम ले सकते हैं कि बैड रिलेशंस हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ पॉइजनस कन्फ्रंटेशंस हैं अपनों के साथ, या फिर आपके कुछ फेलियर्स हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं लाइफ में। ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स कब आती हैं कि जब ज़िंदगी हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना चल रही, और अगर ज़िंदगी हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चल रही तो हम उस सिचुएशन को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना नज़रिया बदल सकते हैं। हम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हम अपना फोकस उससे हटा के किसी और पॉजिटिव चीज़ पे ला सकते हैं। कैसे या क्यों? चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। आप सब लोग ये एक बॉटल देख रहे हैं, तो ये कितनी 1/2 लीटर की बॉटल है, कितना भार होगा इसका? बहुत थोड़ा सा। अगर मैं इसको ऐसे लेती हूँ और उठा के रख देती हूँ, कोई मायने नहीं रखता इसका कितना भार है, इसमें कितना पानी है। लेकिन अगर मैं इस बॉटल को अपने इस हाथ पे लगातार 10 मिनट तक पकड़े रहती हूँ, 10 मिनट तक उठाए रखती हूँ, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन जो मेरा है वो डिस्टर्ब होगा। आई विल बी बिट ऑफ अनकम्फर्टेबल। और अगर मैं इस बॉटल को 10 मिनट बाद रख देती हूँ तो थोड़ी देर में मेरे हाथ को भी आराम मिलेगा, धीरे धीरे ये पेन भी चला जाएगा, डिस्कम्फर्ट भी चला जाएगा, एंड आई विल बी बैक टू माई नॉर्मल रूटीन। बट इफ़ आई ऑप्ट दिस ऑप्शन कि मैं इस बॉटल को लगातार दिन रात अपने हाथ में उठा के रखूँगी, क्या होगा? मैसेज में लिखिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। आप सब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई नो। आप सबको पता है कि जितनी देर तक हम इस बॉटल को, पानी से भरी हुई बॉटल को अपने हाथ में उठाए रखेंगे, उतना ही हमारा स्ट्रेस, अनकंफर्टेबल जो एक फीलिंग है, एक जो पेन इन आर्म है, धीरे धीरे वो शोल्डर तक जाएगी, फिर नेक स्टिफनेस होगी और हम घबराने लगेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम इस भार को अपने हाथ से हटा दें। सेम इज़ विद नेगेटिव थॉट्स। आएंगे, दे आर पार्ट ऑफ लाइफ, दे आर पार्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेते हैं, जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, जैसे जैसे हम अपने किसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लाइफ के रूटीन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो स्टडीज़ हैं, फैमिली लाइफ है, रिलेशनशिप हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, या फिर प्रोफेशनल ऑक्यूपेंसीज हैं, उन सभी में हमें हर बार प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते। अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस और अनवांटेड कन्फ्रंटेशंस, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ये रहेंगे ही रहेंगे, ऑलवेज पार्ट ऑफ लाइफ। अभी तो आप 18 ईयर्स के हो, बट आई एम ए सीनियर एडल्ट ऑलमोस्ट, अभी मैं अराउंड 54 हूँ। हमें भी ये कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बॉदर करते हैं। सिर्फ डिपेंड क्या करता है कि हम उनसे कितनी देर जुड़े रहें, हम उन्हें कितनी देर कैरी करें और कितनी जल्दी हटा दें। बर्डन उतना ही है बस, और ये आपके हाथ में है। कहते हैं कि जब नज़ारे ना बदलें तो नज़रिया बदलने।
अपनी नज़र बदलते ही आप देखेंगे, दृष्टि बदलते ही दृष्टिकोण बदल जाता है। उस सिचुएशन से, उस नेगेटिव सीक्वेंस से, उस नेगेटिव थॉट से ध्यान हटाइए। साथ ही साथ आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का जनरेशन ऑटोमेटिकली होगा व्हेन यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सम पॉजिटिव थिंग नेक्स्ट। सो डोंट अलाउ these negative thoughts to live in your brain or mind or heart, stealing your joy. अगर किसी ने आपकी लाइफ में कुछ बुरा किया है, क्योंकि आपने डिटेल नहीं लिखा था, तो मैं इमेजिन करके चल रही हूँ कि somebody has suppose broken your trust, somebody has not fulfilled their promises, that's why you are not happy with your life or some surroundings. तो आप, जो लोग आपके लिए कंसर्न नहीं है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिन्होंने आपको पेन दी है, why you will allow them or their actions to hurt you, to steal your joy, to steal your peace, just like that thief who is about to come in your house or enter in your house, but you give alarming signals and you always wanted कि या तो protection measure लिए जाएं या खुद आप fight करें. You will never run away from that situation. सो इससे भी भागने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भाग लेने की ज़रूरत है। जब भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं तो हमारे पास दो ही सॉल्यूशंस होते हैं, या तो भाग लो या भाग लो। भाग लो मतलब पार्टिसिपेट, हमें रन अवे नहीं करना है, हमें उसे कन्फ्रंट करना है, एक्सेप्ट करना है। हमने डाबडा मॉडल पे बात की थी कि जब तक आप डिनाइल में रहेंगे, जब तक आप आंखें चुराते रहेंगे, जब तक आप उसको सीने से लगाए रखेंगे, तब तक सॉल्यूशंस नहीं होगा। हमें एक्सेप्ट करना है और हमें जल्दी से जल्दी इससे बाहर आने के लिए सॉल्यूशंस पे काम करना है। और अगर आपके आसपास ऐसे मीडियम, ऐसी हेल्प, ऐसे सॉल्यूशंस हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की कभी भी ज़रूरत होती है तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और पेरेंट्स को, फैमिली को, फ्रेंड्स को भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि नेवर डिस्करेज द पर्सन टू गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। साइकोलॉजिस्ट आर नॉट बिजनेसमैन, वो ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरीके से अपने चंगुल में फंसा लेंगे। बहुत ही अनकंडीशनल, नॉन जजमेंटल और एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है। हर साइकोलॉजिस्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के हिसाब से कि वो अपने क्लाइंट को, अपने जो भी मेंटल हेल्थ सफरर है उसको वो अच्छे से अच्छी टेक्निक्स के साथ जल्दी से जल्दी उस फेज से बाहर लाने की कोशिश करें। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो जब तक हमारे पास नहीं है तब तक लाइफ जीने का कोई मज़ा नहीं है। और बेस्ट रिवेंज इज़ मूविंग ऑन एंड लेट इट गो। उदित, आप फिर कहेंगे कि मैम फिर कहते हैं लेट इट गो, लेकिन आप मेरा यूट्यूब पे जाके फॉरगिवनेस वाला एक एपिसोड ज़रूर देखिएगा। लेट इट गो एंड मूविंग ऑन, इसके बिना कोई और चारा नहीं है, बिकॉज यही एक बेस्ट रिवेंज है अगर हम अपनी लाइफ की नेगेटिविटी या नेगेटिव लोगों से लेना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वी शुड लेट देम हैव देयर एक्सीडेंट समवेयर एल्स। वाई दे शुड बी बार बार हमसे क्यों टकराएं, बार बार हमारी ज़िंदगी को हर्ट क्यों करें, बार बार पंचेस और पंक्चर्स हमें ही क्यों मिलें। लेट देम गो एनीवेयर, लेट देम फ्री एंड लेट देम गो। सो जैसा कि एक ईमेल में मुझे पूछा गया है कि मैम यू आर लिविंग अमेजिंग लाइफ, हाउ यू कैन डू दिस, बिकॉज यू आर ऑलवेज keep smiling, you are always saying positive things, you are always talking very sweet. आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगी बिकॉज शी इंसिस्टेड नॉट टू अनाउंस हर नेम, बट मुझे पता है कि वो यहाँ मुझे सुन रही होंगी कि आपके नज़र में, आपके नज़रिए से anyone, those who are living amazing lives actually, as you said to me, they confront worst situation, terrible experience every day and every moment. Believe me, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा एक सच है, बड़ा एक सस्पेंस है इसमें कि जो लोग ज़्यादा मुस्कुराते हैं उन्हें एक्चुअली दुख ज़्यादा सताते हैं, लेकिन वो दुखों की रो में बह नहीं जाते, वो उन दुखों से ऊपर उठकर पूरी फाइट करके, पूरा सामना करके एक हौसला बनाए रखते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ की, अपनी क्वालिटी लाइफ की जिम्मेवारी वो खुद उठाते हैं। दे मूव ऑन एक्चुअली क्विकली, फोकस ऑन नेक्स्ट पॉजिटिव। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, और जैसे एक सड़ा हुआ पोटैटो होता है ना, गला हुआ आलू, उसकी तरह वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को, नेगेटिव फीलिंग्स को और नेगेटिव लोगों को एक्चुअली उस तरह से वो छोड़ देते हैं। दे ड्रॉप देम अप, दे डोंट कीप देम विद इन देयर हार्ट एक्चुअली, दे डोंट सीक सिंपैथी,
मेरा अगर आप मानेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आई ऑलवेज ट्राई टू फाइट विद नेगेटिव सिचुएशंस एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस और माई सेंसिटिव इमोशंस जो मुझे डाउन करती हैं, उनसे जल्दी से जल्दी फाइट करके मुझे बाहर आना होता है, क्योंकि वो सिचुएशन मुझे अच्छी नहीं लगती। आई डोंट लाइक माई सेल्फ टू बी ड्रेन्ड इन नेगेटिव इमोशंस, और उसके लिए मुझे होता है कि जल्दी से जल्दी मुझे खुद से काम करके बाहर आना है। आई डोंट विश एनी वन टू गिव मी सिंपैथी। तो वो जो सिंपैथेटिक बिहेवियर नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको खुद के लिए बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ और सेल्फ बिलीफ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, दुश्वारियाँ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होती हैं, सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि फोकस कहाँ रखना है, उनको कितनी तवज्जो देनी है, उनको कितनी अटेंशन देनी है। ये बार बार हम इस बात पर बात कर चुके हैं। सो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट माई यंगस्टर्स, ऑल माई यंग जेम्स, कि आप अपनी फ्यूचर के साथ चीट मत करिए ड्यू टू सम नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस। किसी भी पास्ट एक्सपीरियंस को, आपके किसी एक्स को, आपके किसी एक्सपीरियंस को कोई हक नहीं बनता कि वो आपके आने वाले ब्राइट, हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल फ्यूचर के ऊपर डाका डालें। आप वो अलाउ नहीं करो उस चोर को कि वो आपके साथ साथ चले और बार बार आपके फ्यूचर में भी सेंध लगाता रहे, और ये आप पे डिपेंड करता है। जितनी जल्दी आप उन्हें किक ऑफ कर देंगे अपनी लाइफ से, अपने माइंड से, अपने दिल से, उतनी ही जल्दी आप अगले सफ़र के लिए अच्छे से तैयार हो पाएंगे और ब्राइट फ्यूचर पे फोकस कर पाएंगे। सो हाउ टू मूव ऑन। अब ये कहना तो बहुत आसान है कि मूव ऑन, लेट इट गो, तो हाउ टू मूव ऑन, इस पे हम बात करेंगे अपने अगले सेशन में। तो मेरी सभी यंगस्टर्स से एक रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहिएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम कल मिलेंगे इसी वक्त। और हाउ टू मूव ऑन इन लाइफ, हाउ टू लेट थिंग्स गो व्हेन वी आर नॉट एबल टू, व्हेन वी आर क्लिंगी और हम उन्हें पकड़ के रख रहे हैं, इस सिचुएशन में कैसे करें, तो इस पे हम कल बात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।